नसीब होती है जिन्हें किस्मत से, उनके लिए भूख एक बड़ी मुसीबत है। हक की बात करते हैं हम सभी, पर फर्ज की बात नहीं करते कभी। दर्शकों, भारत में तकरीबन 19.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो क्या उन सभी लोगों के लिए एक मदद का हाथ नहीं बन सकते हैं हम? तो नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है थाली न रहे खाली। दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। क्या आपने कभी भूख महसूस की है? हमें तो यदि एक दिन भी भरपेट खाना न मिले तो शायद आराम से नींद भी न आए। वजह हमें भूख सहने की आदत नहीं है। लेकिन आज भी भारत में लगभग 19.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 रोटी की आस में अगली सुबह का इंतजार करते हैं। तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये चिंताजनक बात नहीं है कि वहाँ के गरीब लोगों को आज भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती और एक बड़ी आबादी को भूखे सोना पड़ता है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी सुविधाओं में शामिल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें भी महज एक ख्वाब लगती है। यदि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए तो ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की भूख संबंधी 2015 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में भूखमरी के शिकार हैं। ये संख्या चीन से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFO ने अपनी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड 2015 में बताया कि वैश्विक स्तर पर यह संख्या 2014-15 में घटकर 89.5 करोड़ रह गई, जो कि 1990-92 में 1 अरब थी। हालांकि भारत में भी 1990 और 2015 के दौरान भूखे रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। 1990-92 में भारत में ये संख्या 21.01 करोड़ थी, जो कि 2014-15 में घटकर 19.46 करोड़ रह गई। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति चिंताजनक है। इतने सालों में भी हम भूख और गरीबी की तस्वीर नहीं बदल सके। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत कुल 118 देशों की सूची में 97वें पायदान पर है। अमेरिका के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में भुखमरी की स्थिति काफी गंभीर है। इस सूचकांक में शामिल देशों को 0 से लेकर 100 के बीच का स्कोर दिया गया है। 100 की संख्या भुखमरी के मामले में सबसे बदतर स्थिति को दिखाती है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर 28.5 है। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के मामलों में श्रीलंका और नेपाल के हिसाब से भारत की स्थिति बेहतर है। चीन सूचकांक में 29वें, नेपाल 72वें, म्यांमार 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें पायदान पर है। सिर्फ पाकिस्तान ही है जो भारत से नीचे 107वें पायदान पर है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि काफी प्रयास के बावजूद भी हम हमारे देश की तस्वीर नहीं बदल सके। लेकिन अब हमें एक प्रयास करना होगा ताकि किसी भी गरीब की थाली खाली ना रहे। दर्शकों, अभी मैं जवाहर नगर के सेक्टर 2 में खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितने लोग सोए हैं। कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं, कुछ लोगों के पास में टिफिन पड़ा है खाने के इंतजामात के लिए। तो चलिए सबसे पहले उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना कितना बड़ा टास्क होता है उनके लिए, कितना ज़्यादा मुश्किल आती है उन्हें। जुम्मा जी, मुझे बताइए क्या काम करते हैं? मैं कबाड़ी की फेरी का फेरी करते हैं। ये माल कबाड़ी की फेरी करते हैं। दिन का कितना पैसा जुटा लेते हैं आप? कितना पैसा कमाते हैं? 100-200 रुपये, 250 रुपये। 100-200 कभी ऐसा कोई दिन गया है कि जब भूखे पेट सोना पड़ा? और जाता ही है, कभी कभी ऐसे होता ही है। होता है। काम धंधा नहीं लगता तो फिर क्या करना पड़ता है। क्या काम करते हैं? टैक्सी चलाते सर। टैक्सी चलाते हैं? जी। कितना कमा लेते होंगे दिन का? 200 रुपये, 300 रुपये। पेट तो कभी खा लेते पी लेते, कभी भूखे सो जाते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके अथाह खाना होता है, 4-4, 8-8 सब्जियां बनती है घर में, फेंकने में भी जाती है। तो सर वो फेंकते नहीं है ना, फिर हम ही खा जाते हैं। आप लोग खाते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, खाना देकर जाते हैं लोग आपको? देके जाते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, देके जाते हैं खाना। देकर जाते हैं खाना। जब नहीं मिल पाता तो क्या हालत होती है?
कुछ ही नहीं हालत होती है, वही हालत जो होती है, सो जाते हैं भूखे प्यासे, बस फिर कल की कल सोचेंगे, ये सोच के सो जाते हैं। थाली खाली नहीं रहनी चाहिए हमारी, 2 वक्त का खाना हमारे को मिलना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सी महिलाएं मेरे साथ आई है, उनसे बातचीत करते हैं। ये नमस्ते, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, संतरा देवी। मुझे बताइए, 2 वक्त का खाना जुटाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है बाबूजी, गरीब आदमियों के लिए तो। जिस दिन नहीं 2 वक्त का खाना हो पाता है, क्या करते हैं, तो सो जाते हैं बेचारे सब्र लेके, कोई सुनाई नहीं करते, कोई चोरी चकारी तो नहीं करते। गरीब आदमी कचरा कागज पेट भरते लेके, ऐसे हैं गरीब आदमी बाबूजी। ऐसे बहुत से वो लोग भी हैं जिनके घर में अथा खाना होता है, 56 भोग होता है, तो ज़रूर से हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए, इनकी थाली कहीं ना कहीं खाली ना रह जाए। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं और आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए आगे चलते हैं। दर्शकों, जयपुर में एक बस्ती है गणेशगंज नाम से। उस बस्ती में अभी मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे प्लास्टिक के टेंट लगे हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बना रही है, बहुत से बच्चे यहाँ पर खड़े हैं खाने के इंतजार में, जिन्हें क्या पता पिछली रात को खाना मिला भी था और या फिर नहीं मिला था। ऐसे ही कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या इन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है और या फिर नहीं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए। राकेश। राकेश जी, मुझे बताइए कितने दिन खाना हो जाता है दोनों टाइम का महीने में? महीने में 10-15 दिन खाना, 10-15 दिन तो भूखे रहते हैं। भूखे रहते हैं, तो ऐसे समय में क्या करते हैं, कहाँ से खाना लाते हैं? कहाँ कोई आ जाता है, खिला दिया तो खिला दिया, नहीं बाकी खाना नहीं, खाना नहीं हो पाता। भूखे सो जाए। दर्शकों, किसी भी भूखे व्यक्ति की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, यही सोच रखते हैं मिस्टर सिद्धांत भी, जो कि अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं अन्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्र क्या है। अन्य क्षेत्र एक लिंक कह सकते हैं, एक जुड़ाव कह सकते हैं, जो 2 प्रकार के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिनके पास काफ़ी खाना है और जिनके पास कुछ भी नहीं है। अन्य क्षेत्र जो है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सेकंड थॉट होता ही होता है हर किसी आदमी के मन में। तो कैसे शुरुआत हुई और कब हुई? अन्य क्षेत्र की शुरुआत हुई 2010 के आखिर में। काफ़ी बड़ी एक वर्कफोर्स है जो रोज़ काम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, उसके बावजूद भी वो भूखी सो रही है। तो मेरे पिताजी ने जब ये देखा, डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने, उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों हम रोज़ पार्टी में जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, और क्यों ये लोग रोज़ जो मेहनत कर रहे हैं वो भूखे सो रहे हैं। तो इस ख्याल को उन्होंने इस प्रकार का रूप दिया कि अन्य क्षेत्र वहाँ से जन्मा। और आज जो हम देख रहे हैं, जो अन्य क्षेत्र जयपुर में काम कर रहा है, वो सिर्फ उस ख्याल की वजह से कर रहा है। अनडाउटली मिस्टर सिद्धांत की बहुत ट्रेमेंडसली वर्क कर रहा है अन्य क्षेत्र पूरे जयपुर क्षेत्र में। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, काम कैसे करता है ये, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बताइए सभी दर्शकों को। तो अन्य क्षेत्र की शुरुआत होती है रात को, जब शादी या पार्टी या पूजा पाठ संपन्न हो जाता है, उसका खाना संपन्न हो जाता है और कुछ खाना शेष रह जाता है। हमारे पास कॉल आती है होस्ट की, वेन्यू ओनर की, केटरर्स की, जिसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारी वैन वहाँ पे साइट पर भेजते हैं। जितनी भी जो जनता भी देख रही है आपको, इस इनिशिएटिव फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो इनिशिएटिव है थाली ना रहे खाली, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छी सोच है इसके पीछे, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक पार्ट है कि हम हंगर को मिटाएं, हंगर को कम करें। तो दर्शकों, ये तो थे मिस्टर सिद्धांत, जिन्होंने कि अभी अन्य क्षेत्र स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। मैं भी आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भोजन को व्यर्थ ना गंवाएं, जिन्हें ज़रूरत है, जो लोग भूखे हैं उन्हें ज़रूर खिलाएं। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति की थाली खाली ना रहे, ऐसा ही एक प्रयास है अक्षय पात्र का, जहां पर लाखों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना तैयार किया जाता है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर खास तौर पर हिदायत दी गई है, जितने भी जो लोग पेंट्री में जाते हैं सभी को शू कवर्स और ये एक तरह का एक मास्क है, ये सर पर पहनना होता है। तो मैं भी ये रेगुलेशन फॉलो करूँगा, ये पहन लिया है मैंने। अब चलते हैं और पेंट्री की तरफ चलते हैं अक्षय पात्र की, वहाँ पे देखेंगे खाना किस तरह बन रहा है। मेरे साथ रहेंगे मिस्टर अमित, जो कि ऑपरेशन से हैं अक्षय पात्र से। हेलो।
कैसे हैं आप? फाइन। सर सुबह मॉर्निंग में कितने बजे तकरीबन आप यहाँ पर आ जाते हैं? आज जनरली 7 बजे मैं आता हूँ। 7 बजे? पूरा प्रोडक्शन उस समय चल रहा होता है, अच्छा, तो उसे चेक करने के लिए मैं चलिए चलिए सर अंदर चलते हैं, अंदर चलते चलते और पूरी बातचीत कंप्लीट करेंगे। आइए सर। जो रॉ मटेरियल रखा है जिससे रखने में इतनी सफाई बरती गई है, खास तौर पर ये दिखाना चाहूंगा एक बार आपको सफाई कितनी है इस स्टोर में। आप देख सकते हैं कि हाइजीन का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं और रसोई का मैंने आपको जिक्र किया था, रसोई दिखाता हूं आपको अक्षय पात्र की। आइए, अक्षय पात्र की रसोई में मैं आ चुका हूं। यहाँ पर प्रतिदिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 लाख चपातियां बनाई जाती है और अगर 2 लाख चपातियों की मैं बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि 2 लाख चपातियों को बनाने के लिए डो भी तैयार करना होगा, उन्हें बेलना भी होगा, चपातियाँ पकानी भी होगी। तो उसका सबसे पहला जो प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर इस तरह तैयार किया जाता है, डो बनाया जा रहा है, ये मशीन से डो बनाया जा रहा है। तो दर्शकों अभी तक मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आटा जो है कैसे गूंदा गया मशीनों से। 100 किलो आटा एक साथ गूंदना सच में बहुत बड़ा टास्क है। उस आटे को डाला गया इस शीटिंग मशीन में। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि आटे की किस तरह शीट्स तैयार हो रही हैं। ये शीट्स में बाद में आगे जाके कटर्स लगे हुए हैं, उनसे गोल गोल चपातियाँ भी आपको बनते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर आप कटर्स देख सकते हैं जिनसे कि चपातियाँ तैयार हो रही है। ये देखिए, ये वो चपातियाँ हैं जो बन चुकी है, ओवन में पककर प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कंटेनर में लगातार भरी जा रही हैं चपातियाँ। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं और आप देखेंगे कि खास तौर पर जो सब्जी होती है वो थाली में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो सब्जियां किस तरह बनाई और पकाई जाती हैं, चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरे साथ मिस्टर दिव्य हैं जो कि खास तौर पर फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। मिस्टर दिव्य, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कितने लोगों की खाने की ज़रूरत पूरी की जाती है? इस रसोई घर से हम टोटल 1.5 लाख लोगों का खाना बनाते हैं, जिसके अंदर की 3 प्रोग्राम हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। पहला है मिड डे मील, जिसके अंदर हम 1,30,000 1,28,000 बच्चों का, स्कूली बच्चों का खाना बनाते हैं। फिर एक है आंगनवाड़ी, जो ICDS का प्रोग्राम है, जिसके अंदर कि हम प्रेग्नेंट वुमेन और किशोरियाँ और छोटे बच्चे जो कि 3 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। इसमें करीबन 13 से 14,000 बच्चों का खाना बनता है। एंड इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो कि बड़ा ही हमारा यूनिक प्रोग्राम है, अक्षय कलेवा बोलते हैं उसे। ये जो हमारे रिक्शा चालक, गरीब मजदूर और जो कि रोज़ आप कहते हैं ना रोज़नदारी पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए हम खाना बनाते हैं। उसमें 5 से 5,500 लोगों का खाना रोज़ शाम को बनता है। एक प्रयास आप लोगों की ओर से कि उनकी थाली खाली न रह जाए। कैसा लगता है लोगों का पेट भरकर उनके लिए खाना बनाना? देखिए, अगर हम बात करें संस्था की या हम लोगों की जो यहाँ काम कर रहे हैं, खाना हम सब खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम सब खाते हैं। मगर हमारे देश में, हमारे शहर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है। तो कहते हैं ना, उनको खाना खिला के फिर खुद खाना खाने में एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। कई बार ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे इस संसार में। आप लोगों को अभी पता होगा नेपाल में कितना डिज़ास्टर हुआ था, तब अक्षय पात्र ने बहुत सपोर्ट किया था। हम लोगों ने, आपको शायद ना पता हो, हमने 6 दिन के अंदर, मात्र 5 से 6 दिन के अंदर वहाँ एक पूरा नया किचन सेटअप किया था। अक्षय पात्रा शुरू क्यों हुआ, इसकी भी एक स्टोरी है। वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे गुरु हैं, द डिवोटी श्रीला प्रभुपाद जी, ही उन्होंने कुछ बच्चों को देखा कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ते हुए, एंड तभी फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। सर, हमारे जो इनिशिएटिव है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का, थाली ना रहे खाली, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? डेफिनेटली जो टैगलाइन है, जो लाइन है, इनिशिएटिव नाम है, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो सबको समझा रहा है कि थाली न जाए खाली। ये हम सबका ही दायित्व है कि हमारे ही भाई बहन जो हमारे शहर में, हमारे देश में रह रहे हैं, वो कोई भूखा ना रहे, उसकी थाली खाली ना रहे। तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग भी, मीडिया का अगर सपोर्ट रहेगा इन चीज़ों में, तो डेफिनेटली ये जल्दी से जल्दी लोग समझ पाएंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि
भूखे रह जाते हैं, जिनकी थाली खाली है, तो दैट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि मिस्टर दिव्य ने अभी बताया कि थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, हमें खुद से एक पहल करनी होगी, हमारे घर से एक पहल करनी होगी। बस इसी आस में बीत जाती है कई दोपहर कि आज तो रूखा सूखा खा लिया, कल खाएंगे पेट भर। दर्शकों, आज भी हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जो खाने की उम्मीद में अगली सुबह का इंतजार करता है। फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।